हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया के बारे में देखा था, जो कि टॉर्ट का एक जनरल डिफेंस है। अब हम नेक्स्ट डिफेंस देखते हैं, जो कि है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड को विस मेजर भी कहते हैं। इसका मतलब होता है ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस या ऐसी परिस्थितियां जिन्हें पहले से देखा नहीं जा सकता। ये ऐसी प्राकृतिक दुर्घटनाएं या नेचर का इंटरफेरेंस होता है जो किसी भी व्यक्ति के कंट्रोल के बाहर हो और जिसे कोई भी व्यक्ति अपने पूरे प्रयास के बाद भी रोक नहीं सकता। एक्ट ऑफ गॉड के केस में होने वाली हानि को कितना भी दूरदर्शिता या समझदारी दिखाने के बाद भी रोका नहीं जा सकता। जैसे अर्थक्वेक आना, ज्वालामुखी का विस्फोट होना या एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल होना या कोई तूफान आना, ये सभी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें किसी भी व्यक्ति के पूरे प्रयास करने के बाद भी रोका नहीं जा सकता। अब देखते हैं व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ एक्ट ऑफ गॉड, जिसमें पहला एसेंशियल है दैट देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। यानी एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस पाने के लिए ये जरूरी है कि घटना पूरी तरीके से नेचुरल हो, जिसमें किसी भी मनुष्य का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। जैसे कि निकोलस वर्सेस मार्शलैंड के केस में बहुत ही असामान्य बारिश हुई, जो कि एक नेचुरल घटना थी, जिसके कारण डिफेंडेंट के बनाए गए आर्टिफिशियल लेक्स में पानी जमा हो गया और बारिश ज्यादा होने की वजह से लेक्स की बाउंड्री टूट गई और पानी बाहर निकल गया और डिफेंडेंट के 4 ब्रिजेस को अपने साथ बहा ले गया। इस केस में कोर्ट ने कहा कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, क्योंकि ये पूरी तरह से एक नेचुरल इंसिडेंट था जिसमें किसी भी इंसान का कोई इंटरफेरेंस नहीं था और कितनी भी कोशिश करने के बाद ऐसी बारिश को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इस केस में डिफेंडेंट की लायबिलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट एसेंशियल है that the occurrence must be extraordinary which could not have been anticipated। यानी घटना इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए जो पहले से एंटिसिपेट या प्रत्याशित ना की जा सके। जैसे कि कल्लू लाल वर्सेस हेमचंद के केस में एक बिल्डिंग की दीवार एक नॉर्मल सी बारिश के दौरान गिर गई, जिसके कारण प्लेंटिफ के 2 बच्चों की डेथ हो गई। यहाँ डिफेंडेंट ने एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस लिया, लेकिन कोर्ट ने कहा क्योंकि बारिश ऑर्डिनरी नेचर की थी, इसलिए दीवार का गिरना बारिश का एक्सक्लूसिव या डायरेक्ट रिजल्ट नहीं था। ऐसा लगता है कि दीवार पहले से ही कमजोर थी और डिफेंडेंट ने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया जिससे कि दीवार को गिरने से बचाया जा सके। कोर्ट ने कहा कि ये एक एक्ट ऑफ गॉड नहीं है और इसके लिए डिफेंडेंट लायबल माना जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।